यहाँ बैठ के मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ, इतना कि मेरे भीतर जितनी ऊर्जा है, दो शब्द और बोलूं तो वो भी ताकत लगा देती हूँ। इसलिए कि मैं भगवान की नजर में नहीं हूं खराब। देख लेना भगवान, हाँ मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। अब तुम्हारी तुम जानो, और तुम अगर कमर कस के खड़ो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, हाँ। मैं पूरी स्वाहा कर दूंगा कोई बैठे आके। और बैठो तो वहां खूंटा से सब छोड़ छाड़ के आ जाओ। नहीं तो बैठा यहाँ है शरीर, और तुम वहां खूंटे से बने मन के तार से वहां तक बंधे हो। क्या क्या धरा इधर, क्या मिलेगा इधर, क्या मिलेगा इधर। आखिरी में धन है तो निधन होना है, वो काया है तो दफन होना है। चूल्हे में चला जाएगा, उस आग के चूल्हे में सब जाएगा, मानने सम्मानने फलाना न ढीकाने, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जो बचेगा वो भी सही बचा लो, बाकी तो। एक जगह आग लग गई, सब स्वाहा हो गया। मित्र खबर लेने आया, लोग सांत्वना के लिए आते हैं ना। मित्र खबर लेने आया, और मित्र क्या क्या जल गया। अरे तुम पूछ रहे हो क्या क्या जल गया? अरे सब जल गया। गद्दे ने, गादी ने, तकिए ने, गोदरेज ने, कूलर ने, फ्रिज ने, बंगला ने, मकान ने, सब जला, सब जला, सिवाय मेरे, सिवाय मेरे, बाकी सब जल गया। हिमाचल के लोग होंगे, जड़ गले से लगा लिया उसने, फिर तो कुछ जला ही नहीं है, फिर तो कुछ जला ही नहीं है। जब तू बच गया फिर कुछ नहीं जला है। बस यही ज्ञान है, अगर आ गया तो ये सब जलेगा, केवल तुम बचोगे, केवल तुम बचोगे। और तुम हो तो भले ही सब जल जाए, तुम खड़े तो हो अपने केंद्र के ऊपर, अपने स्वरूप में खड़े तो हो। पता चलेगा कि उसी का सब बचा है जो उस केंद्र पे खड़ा है, बाकी तो सब स्वाहा है। अच्छा, वो नरेंद्र मोदी ने कोरोना में बोला था, अरे जान बची तो जहान बचा, है ना। वो जान चली गई और जहान खड़ा तो तुम्हारे किस काम का, किस काम का। यही होएगा, यही होएगा। बड़ा अद्भुत ज्ञान हमारा, हमारा सनातन धर्म और हमारी सनातन संस्कृति, और इसका जो ज्ञान और इसका विज्ञान, इस धराधाम पे पूरे विश्व में कोई बराबरी नहीं कर सकता। इस अद्भुत ज्ञान भारत के अंदर है, और भारत के अध्यात्म के प्रभाव से सब दुनिया के लोग सुकून में हैं। क्या बात कर रहे हैं भारत की? जिस दिन भारत नहीं होगा उस दिन विश्व नहीं रहेगा। ये प्रभाव अध्यात्म का प्रभाव है भारत के पास। हम भले ही गरीब हैं, हम भले ही एंडे बेंडे हैं, हम भले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, भले हमारे यहाँ चौड़ी सड़कें नहीं है, भले हमारे यहाँ कोई ज्यादा अच्छे सिस्टम नहीं है, लेकिन ज्ञान भारत का शिखर के ऊपर है। ये अध्यात्म की ताकत जबरदस्त है भारत के पास, वो कहीं नहीं मिलेगी इतनी। इसलिए कई जगह कहा, अरे तुम्हारे भारत में अवतार ले लिए, सारे भगवान तुम्हारे यहीं आ गए। जहां हरियाली होती है तो हरियाली बादलों को खींचती है, तो बादल बरसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारत में भाव है और भारत में भक्ति है, इसलिए वो भाव और भक्ति भगवान को खींचते हैं, तो भगवान अवतरण के लिए मजबूर हो जाते हैं, आते हैं फिर वो। इसलिए कल रामनवमी हुई थी, कल राम का अवतार हुआ था रामनवमी को। ऐसा राम
कितने साल हो गए? जब राम जन्मे होंगे तो और भी तो जन्मे होंगे। याद है किसी को? कोई भी कौन जन्मा होगा उनके समकालीन में? कोई किसी को याद नहीं है। लेकिन राम जन्मे थे वो आज भी हमें याद है। लोगों ने क्या कह रहे हैं? क्या जरूरी है वही भूमि है जब मंदिर बन रहा है? क्या वहीं जन्मे थे राम? तो श्री राम भद्राचार्य ने जवाब दिया कि देख ले, ग्रह है, नक्षत्र हैं, राशियां हैं, फलाना, ये सब कहां थे उस समय पे? उसी जगह पे थे सब सारे सारे, इसलिए वही जन्मभूमि है। सिद्ध करा ना? ये प्रमाण होते हुए हमारी आस्था, हमारा भरोसा, और हम भी हो लेते किसी और के साथ दीवालों में चुन गए हैं। लेकिन ये सब धर्म है जिसे छोड़ा नहीं है। तुम्हें रहने को घर दे दे, तुम्हें नौकरी दे दे, तुम धर्म छोड़ दो? जो छूटेगा उसके खातिर तुम धर्म छोड़ रहे?